संदेह रखने वाले कभी महादेव के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। महादेव के भक्त हमेशा कल्याणकारी होते हैं। एक महादेव का भक्त अघोरी हो सकता है तो दूसरा औघड़ की तरह जीवन जी सकता है। आप यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भक्त है। इसलिए अगर किसी के मुख से शिव का नाम निकले तो उनका मूल्यांकन न करें। चाहे वह औघड़ हो, गाली दे रहा हो या अघोरी हो, दारू पी रहा हो, भीतर से उन्हें प्रणाम करें। महादेव के भक्तों की पहचान करना कठिन है। जैसे महादेव को समझना मुश्किल है, वैसे ही उनके भक्तों को पहचानना भी। महादेव के भक्तों का कोई एक मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव के भक्त देवता, दानव, सुर, असुर, मानव, पशु और पक्षी सब हो सकते हैं। अगर महादेव के भक्तों को समझना हो तो उनके दो प्रमुख भक्तों राम और रावण का उदाहरण देखिए। रावण जैसे तमसिक और अहंकारी व्यक्ति ने भी महादेव की आराधना से उन्हें प्रसन्न कर दिया। महादेव ने उसे चंद्रहास जैसे वरदान दिए। वहीं दूसरी ओर श्री राम महादेव के भक्त होते हुए भी विनम्रता और धर्म का प्रतीक हैं। अद्भुत बात यह है कि एक भक्त राम ने दूसरे भक्त रावण का उद्धार किया। रावण अपने अहंकार के कारण गलत मार्ग पर चला, लेकिन श्री राम ने विनम्रता और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने रावण से कहा, मेरी पत्नी लौटा दो और हम चले जाएंगे। यह विनम्रता केवल महादेव के भक्त में हो सकती है। महादेव के भक्तों का एक और सुंदर उदाहरण नंदी हैं। नंदी, जो शिव के परम भक्त और उनके गण हैं, हर शिव मंदिर के बाहर शिव की ओर मुख करके बैठे रहते हैं। नंदी का उठा हुआ पैर और उनकी स्थिरता पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। नंदी यह दर्शाते हैं कि महादेव के अतिरिक्त उनके जीवन में कोई चाह नहीं है। महादेव के भक्त भोले और निश्चल होते हैं। चालाकी और महादेव की भक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। नंदी इस सत्य के प्रतीक हैं। महादेव का भक्त सरल, समर्पित और विनम्र होता है। यही महादेव की भक्ति की सच्ची पहचान है। महादेव की भक्ति का पहला लक्षण है भोलापन। ऐसा भोलापन जो भक्त की पहचान बन जाए, लेकिन भोलापन का मतलब यह नहीं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए या उनकी भावनाओं को समझ न सके। आजकल कई लोग भोलेपन की आड़ में अपनी चालाकियों को छिपाते हैं, लेकिन ऐसा भोलापन व्यर्थ है। सच्चा महादेव का भक्त नंदी की तरह होता है, अपने प्रभु की ओर हर समय दृष्टि लगाए हुए। उसकी हर निगाह अपने प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करती है। महादेव का भक्त सुख मिले या दुख, हर स्थिति में सिर्फ अपने प्रभु को देखता है। नंदी इसका प्रतीक है। प्रेम हो तो ऐसा कि नंदी की तरह, जिसे प्रभु के अतिरिक्त कुछ न चाहिए। अगर महादेव मां सती के विरह में पृथ्वी पर विचरण करें तो नंदी उनके साथ विचरण करेंगे। अगर महादेव अनंत काल तक तपस्या में लीन रहें तो नंदी पत्थर की मूर्ति बनकर उनके बाहर बैठकर प्रतीक्षा करेंगे। महादेव का भक्त नंदी की भांति होना चाहिए, समर्पित और अटल। उसे केवल महादेव के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, न कि किसी और लालच में पड़ना चाहिए। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि महादेव की भक्ति के साथ विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी नंदी को देखा है कि वह यह कहते हों कि मैं विष्णु का भी परम भक्त हूं? नंदी की भक्ति एकनिष्ठ और अडिग है। स्त्रियों के लिए महादेव की भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण मां पार्वती हैं। वे न केवल महादेव की पत्नी, अर्धांगिनी और प्रेमिका हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी भक्त भी हैं। मां पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इस बात का संकेत है कि सच्चे भक्त को मां पार्वती की तरह एकनिष्ठ होना चाहिए। जब सप्तऋषियों को महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा तो उन्होंने मां से कहा कि वह किसी अन्य वर, जैसे भगवान विष्णु या इंद्र को चुन लें।
उन्होंने महादेव को औघड़ और भिखारी कहकर माता को भटकाने की कोशिश की, लेकिन मां पार्वती ने सिरे से इनकार कर दिया और कहा, अगर मैं किसी वर को चुनूंगी तो वह केवल शंभु होंगे, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। महादेव ने स्वयं भेष बदलकर माता को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन मां पार्वती ने उन्हें भी कड़ा जवाब दिया और कहा, मैं आपको वृद्ध और ब्राह्मण समझकर सम्मान दे रही हूँ, वरना मैं आपको तुरंत दंड देती। भक्ति और समर्पण एक तरफा होते हैं। सच्चे भक्त को परवाह नहीं होती कि उसे क्या मिलेगा, उसे केवल अपने प्रभु की आराधना करनी होती है। सच्चे महादेव के भक्त न केवल नंदी की तरह समर्पित होते हैं, बल्कि मां पार्वती की तरह अडिग और एकनिष्ठ भी होते हैं। यही महादेव की भक्ति की सच्ची पहचान है। भक्त की पहचान उपमन्यु की भांति होनी चाहिए। उपमन्यु जो केवल एक गाय प्राप्त करने के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे ताकि वह प्रतिदिन दूध पी सकें, उनके समर्पण और निष्ठा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त कैसा होता है। जब महादेव इंद्र का रूप धारण कर अरावत हाथी पर सवार होकर उनके पास आए और बोले, हे बालक, मांग, तुझे इस संसार का सारा वैभव दूंगा, तब उपमन्यु ने महादेव के प्रति अपनी अडिग भक्ति दिखाते हुए कहा, मैं तपस्या केवल महादेव के लिए कर रहा हूँ। इंद्रदेव, आप मुझे तीनों लोकों का सुख भी दे देंगे तो भी मैं वरदान केवल महादेव से ही लूंगा, भले ही इसके बदले मुझे नर्क भोगना पड़े। महादेव मुझे श्राप दें या संसार की सभी पीड़ाएं सहनी पड़े, पर वह भी मैं केवल महादेव के मुख से ही स्वीकार करूंगा। महादेव के भक्त वही होते हैं जिनके मन में कोई संदेह नहीं होता। वे किसी अन्य देवी देवता की ओर डगमगाते नहीं यह सोचते हैं कि इस देवी देवता को प्रसन्न करना है ताकि कोई कष्ट न हो। सच्चे शिव भक्त के मन में केवल शिव का स्थान होता है। महादेव के भक्तों की महानता विभिन्न कथाओं में प्रकट होती है। महादेव के भक्त राजा शिव जैसे भी होते हैं, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर दान कर दिया। महादेव के भक्त परशुराम की तरह भी हो सकते हैं, जो कर्मठ और अद्वितीय योद्धा थे। महादेव के भक्त रावण जैसे हो सकते हैं, जिनके अहंकार और तमस के बावजूद उनकी भक्ति ने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव के भक्त राजा बलि जैसे भी हो सकते हैं, जो उदारता और समर्पण के प्रतीक हैं। हर भक्त की अपनी पहचान और गुण होते हैं, लेकिन महादेव सभी भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। जब रावण का उद्धार करना था, तो महादेव ने अपने ही भक्त भगवान श्री राम को भेजा और उनके माध्यम से रावण को तार दिया। महादेव के भक्त सरल, उद्यमी और कर्मठ होते हैं। वे अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संन्यास की भावना को धारण करते हैं। वे प्रपंच नहीं करते, दूसरों की आलोचना या निंदा नहीं करते। उनकी भक्ति निष्कलंक और अडिग होती है। महादेव के भक्तों को समझने के लिए आप उपमन्यु, रावण, नंदी, परशुराम और राजा शिव जैसे भक्तों की कथाओं को पढ़ें। इन कथाओं से आपको यह अनुभव होगा कि शिव का भक्त सरल, समर्पित और निस्वार्थ होता है। वह दूसरों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला होता है। यही महादेव के भक्त की सच्ची पहचान है। महादेव का भक्त हर क्षण, चाहे योग हो या भोग, अपने प्रत्येक कार्य में प्रभु की आराधना को देखता है। योग करते समय वह प्रभु को महसूस करता है और भोग को भी प्रभु को समर्पित कर देता है। महादेव के भक्तों के मन में आराधना को लेकर कभी संदेह नहीं होता। जब वे महादेव की आराधना में लीन होते हैं, तो शरीर पर प्राप्त होने वाली हर पीड़ा को भी अपने भाग्य का प्रसाद मानते हैं। महादेव के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है संतोष। वह अपने आराध्य की तरह ध्यानस्थ होकर मौन में स्थिर हो जाता है। महादेव के भक्त का जीवन इतना गहन और शांत होता है कि वह धीरे धीरे महादेव के स्वरूप का ही प्रतीक बन जाता है।
महादेव के भक्त इतने प्रिय होते हैं कि स्वयं महादेव कहते हैं, जो मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाए उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता। यह महादेव के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का प्रतीक है। महादेव का भक्त हर प्रकार का हो सकता है। वह भगवान श्री कृष्ण जैसा हो सकता है, जिनके आराध्य स्वयं महादेव हैं। वह साधक हो सकता है, अघोरी हो सकता है या औघड़ की तरह दिख सकता है। महादेव के भक्त की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी भक्ति अनन्य और गूढ़ होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मुख से शिव का नाम निकले तो उसका मूल्यांकन करने का प्रयास न करें। चाहे वह औघड़ की तरह व्यवहार करे, गाली दे या अघोरी की तरह मदिरा पिए, भीतर से ही उसे प्रणाम करें। महादेव के भक्तों की पहचान करना कठिन है, क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है। महादेव की भक्ति अत्यंत सरल है। जहां सरलता है, वहीं शिव का वास है। महादेव के करीब आने का मार्ग भी उतना ही सरल है जितना उनका स्वभाव। इसलिए हर उस व्यक्ति का सम्मान करें जिसके हृदय में शिव का नाम हो। हर हर महादेव नमः। पार्वती पत्ये हर हर महादेव। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।